जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की भाषा विवाद पर। विवाद जो है बहुत ही गहरा है और कई वर्षों से चलता आ रहा है। ये सिर्फ राजनीति के लोग अपना पेट भरने के लिए आम जनता को परेशान करते हैं और देश को जलाने का और राज्य को जलाने का काम करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। क्या ये संवैधानिक है या नीतिगत है या इंसानियत है, क्या है? आज सब कुछ खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। महाराष्ट्र भाषा विवाद, इस पे किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इन दंगाइयों पर इस तरीके से विवाद पैदा किया है कि आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये संविधान की नजर में क्या है? संविधान इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हमारा संविधान अनेकता के साथ एकता में विश्वास करता है। एक अनेकताएं बहुत हैं लेकिन एकता भी है। एकता अनेकता के साथ जुड़ा हुआ है। भाषाएं हो, कल्चर हो, आदिवासी कल्चर हो, शहरी कल्चर हो, पढ़े लिखों का कल्चर हो या अनपढ़ लोगों का कल्चर हो या ग्रामीण क्षेत्र का कल्चर हो, ये सब कुछ हमारे देश की एक खूबसूरती है। और ये खूबसूरती हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने, हमारे देश ने हमें ये सब कुछ दिया है। लेकिन ये राजनीति चीज जो है ना, ये देश को बर्बाद करने पर लगी है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। क्योंकि आम जनता इसके अंदर पिस रही है और जनता बहुत ज्यादा परेशान है कि ये आखिर देश में ये चल क्या रहा है। ठीक है जी। अब राजनीति अपाहिज कैसे है? ठीक है जी। राजनीति अपाहिज ऐसे है कि वहां के एक या दो परिवार महाराष्ट्र के जो ऐसे हैं, जो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं अक्सर, ज्यादातर, कभी अजान पे, कभी हनुमान चालीसा पर, कभी भाषा पर और कभी त्योहारों पर, जैसे छठ पूजा है, अजान है या हनुमान चालीसा है। इन चीजों पे इनका फोकस रहता है और महाराष्ट्र को जलाने में इनका योगदान रहता है। सरकारी वाहनों को, सरकारी संपत्ति को जलाया जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन राजनीति अपाहिज है। राजनीति के लोग ऐसे लोगों पर, जो दंगाई किस्म के लोग हैं, जो देश का, राष्ट्र का और राज्य का माहौल खराब करते हैं, संविधान इनको इजाजत नहीं देता, कानून इनको इजाजत नहीं देता। और कानून जो है, ऐसे लोगों को बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है कानून के अंदर और संविधान के अंदर। लेकिन राजनीतिक लोग इन चीजों पे, उन पे अंकुश नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। क्योंकि हमारा देश जो है महाराष्ट्र के अंदर ही है। हमारे देश के अंदर महाराष्ट्र एक राज्य है जिसका जाने आने में कोई पाबंदी नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है, क्योंकि वहां वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं लगता। लेकिन ये फिर भी केवल वही राज्य ऐसा क्यों है देश का कि ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा होती है? हर राज्य में कोई भी व्यक्ति, देश का नागरिक, कहीं भी आ जा सकता है अपनी आजीविका के लिए या घूमने फिरने के लिए, कहीं भी आ जा सकता है। संविधान इसका अधिकार देता है, कानून भी। अब भारत में हमारी भाषाएं 19,500 से अधिक हैं। 19,500 से अधिक भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। क्षेत्रीय भाषाएं हो या ग्रामीण भाषाएं हो या संविधान में जो दर्ज हैं वो भाषाएं हो। ठीक है जी। 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से हमारे संविधान में जगह दी गई है, 22 भाषाओं को। और मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची के अंदर, जिसमें हिंदी भी शामिल है। और ज्यादातर लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित नहीं किया है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश को, अंग्रेजी को, संवैधानिक और अदालतों में या सरकारी कामकाज में इन्हीं केवल 2 भाषाओं को आधिकारिक रूप पर चिन्हित किया गया है कि ये भाषाओं के द्वारा ही सरकारी और अदालतों में काम किया जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो भाषाएं हैं वो बोलचाल की भाषाएं हैं, वो कोई भी अपनी भाषा को अपना सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है जी। अब बिहार और यूपी के मुखिया
इसके अंदर इनका भी रोल है। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि यहां के जनता जो है यूपी और बिहार की ज्यादातर दूसरे राज्यों में अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्यों जाते हैं। जब उनको रोजगार वहां ये यूपी और बिहार के जो मुखिया हैं अपने प्रदेश की जनता को अगर रोजगार देने में असमर्थ हैं, इसीलिए अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए बेचारे अपने घर बार अपने परिवार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां उनके साथ मारपीट की जाती है, बहुत अत्याचार किए जाते हैं, एक तरीके से उनको गुलाम जैसा समझा जाता है, एक तरीके से तानाशाही होती है जैसे तालिबान में होती थी कि हमारा कल्चर, हमारे यहां का कल्चर अपनाओ। देखिए बहुत ज्यादा गलत है। जिम्मेदारी यूपी और बिहार के मुखिया तो हैं ही, लेकिन दूसरे राज्यों से भी जो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य की जनता की सहायता करें, उनको रोजगार दें और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पुख्ता इंतजाम कि दूसरे राज्यों में उनके साथ किसी तरह का कोई घटना ना हो, अनहोनी ना हो, उनके साथ मारपीट ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। इसकी जिम्मेदारी इन मुख्यमंत्रियों को उठाना चाहिए, जबकि इन दोनों में से किसी का भी बयान अभी तक इस घटना पर नहीं आया है। क्या चाहते हैं अपने राज्य की जनता के बारे में? क्या उनको ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़ दिया जाए, उनको पिटने के लिए छोड़ दिया जाए, अत्याचार सहने के लिए छोड़ दिया जाए? जब आप रोजगार देने लायक नहीं है तो फिर कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी पे मत बैठिए। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, अपने राज्य को नहीं संभाल सकते, जनता को नहीं संभाल सकते, ठीक है जी। अब इसका उपाय क्या है? महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है और हिंदी भाषी है, केवल हिंदी भाषी ही है, ठीक है जी। अगर ये बॉलीवुड महाराष्ट्र उठा के किसी दूसरे राज्य में या यूपी में स्थानांतरित किया जाए, उठा के यहां बैठा दिया जाए सारे कारोबार को, पूरे बॉलीवुड को, तो महाराष्ट्र की हालत क्या होगी इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अब ये जो महाराष्ट्र के जो नेता है ना, भाषा के टाइम पे जो विवाद करते हैं, उन्हें अपने महाराष्ट्र की जनता का खुद ख्याल नहीं है। महाराष्ट्र के किसान भूखे मर रहे हैं, वो फांसी लगा के लटक जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, कर्जे में डूबे हुए हैं, उनके पास साधन नहीं है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता महाराष्ट्र के नेताओं का? अपने ही महाराष्ट्र की जनता के हित में, जनता के या उनके किसानों के हित में कदम क्यों नहीं उठाते ये लोग? शर्म तो वहां आना चाहिए लोगों को कि उनके खुद के राज्य की जनता इस तरीके से जीवन यापन कर रही है, मरने के लिए तैयार है और मरे भी है। बहुत ज्यादा किसान अपने फांसी पे लटक जाते हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन इस पर इनका किसी तरह का कोई ध्यान नहीं जाता, कोई काम नहीं कर रहे। केवल दूसरे राज्य से आए लोगों पर ही इनका अत्याचार कर सकते हैं लोग। जो परिवार यूपी और बिहार के लोगों को या दूसरे राज्य के लोगों पर जो अत्याचार कर रहा है भाषा विवाद पर, वो खुद बिहार से ही आए हैं, इनका बैकग्राउंड बिहार से जुड़ा हुआ है, ये सच है, ठीक है जी। अब फिर महाराष्ट्र का क्या होगा अगर ये उपाय करने के बाद बॉलीवुड को अगर स्थानांतरित कर दिया गया तो सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। आधा महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, वो वहां से स्थानांतरित हो जाएगा, यहां इस तरफ आएगा बॉलीवुड के साथ में, तो महाराष्ट्र का क्या हाल होगा? वहां रोजगार तो क्या, रोटी महाराष्ट्र के लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, आइए भैया हमारे महाराष्ट्र में आइए, हम आपको पूरे सम्मान पूर्वक रखेंगे, आपका अपना कल्चर जो भी है आप उसे अपना के रखिए, आप अपनी भाषा बोलिए, ये घुटनों पे ना आ जाए तो कह देना। सिर्फ एक बार ये ऐलान कर दो, अगर ना भी हटाया ना बॉलीवुड को, केवल ऐलान कर दो कोई 6 महीने के अंदर अंदर हम बॉलीवुड को यहां से हटा रहे हैं, दूसरे राज्य में स्थापित कर रहे हैं, तो ये हाथ ना जोड़ें तो कह देना मैं यूट्यूब से हट के चला जाऊंगा। मैं इस बात का चैलेंज दे रहा हूं। और राज्य की जो जनता है बिहार और यूपी की, उनसे भी अपील है कि आप लोग वहां से वापस आ जाइए, उनके रोजगार को छोड़ के आ जाइए, उनकी फैक्ट्रियों को छोड़ के आ जाइए। आप लोग बहुत है यहाँ, वहां 2 रोटी मिल रही है, यहां 1 रोटी में गुजारा कर लेना, लेकिन अपमानजनक नहीं, सम्मान के साथ जिए आप वापस आ जाइए।
उनको उनके हालत पे छोड़ दिया, अगर वो भूखे ना मर जाए तो कह देना। ठीक है जी, महाराष्ट्र का ये हाल हो जाएगा अगर ये उपाय आपने कर लिया तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ एक बेहतर जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।